अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हम जानेंगे कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में अगर हम ये दुआ शामिल कर लेते हैं, सुबह उठकर 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ लेंगे तो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी हमारी परेशानियाँ होंगी इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, लेकिन उनका कोई काम बन ही नहीं रहा है। नाज़रीन इकराम, वो परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, लेकिन मशक्क़त करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। तो आपको ऐसे में करना ये है, और आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग तो कोशिश करते करते डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं ये जो दुआ बताने जा रही हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए ख़ास करके है। यूँ तो सभी लोगों को ये दुआ पढ़नी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। बहुत बड़ी दुआ नहीं है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी पुरनूर हो जाएगी, और आपकी जो आखिरत है वो भी, जब इस दुआ को पढ़ेंगे तो जब आपकी ज़िंदगी हसीन होगी, आपका दिल मुतमईन होगा, आपका दिल इबादतों में लगेगा और आप आगे नेक कामों में लगेगा, तो आपकी आखिरत यूं ही अपना खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह पे यकीदा रखें। सबसे अहम बात तो ये है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं अल्लाह पे यकीदे के साथ करें। अगर अल्लाह हमको देख रहा है, हम सबको ये यकीन है कि अल्लाह हमको देख रहा है, तो हम बुरे काम से हमेशा बचेंगे। लेकिन जो शख्स अल्लाह को ये मानता है कि अल्लाह हमको देख रहा है, उसके बावजूद भी उस बुरे काम नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो गुमराह है, गलत काम कर रहा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह पे यकीन रखा है तो गलत कामों से भी गुरेज करें, परहेज़ करें, और उन सब गलत कामों से परहेज़ करते हुए जो कि अल्लाह को नापसंद है, चाहे वो छोटे ही काम हो सकते हैं, बड़े काम हो सकते हैं, यहाँ तक कि छोटा सा छोटा झूठ बोलना भी हो सकता है उसमें, और किसी तरह की ग़ीबत भी हो सकती है, चुगली भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, किसी को किसी के ख़िलाफ़ भड़काना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है गुनाह में कि आपने किसी का हक मार लिया, या आप ये कह सकते हैं कि किसी को गलत राय दे दी जबकि आपको पता था कि ये गलत है, हमें नहीं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को भी अपने जहन में रखें और ये सोचें कि अल्लाह हमसे राज़ी होगा तो ही हमारी ज़िंदगी आगे की हसीन हो सकती है। हम किसी का बुरा चाहें, बुरा सोचें या उसके बारे में बुरा करें तो हम करने वाले कोई नहीं है, जो करने वाला है वो हमारा अल्लाह है। तो नाज़रीन इकराम, कोशिश यही करें कि हमारे तरफ से कोई किसी के लिए ख़राबी ना हो, और कोई अगर हमारे लिए कुछ गलत कर रहा है तो अगर आप चाहते हैं, अल्लाह तो बेशक देख रहा है, तो अल्लाह तो आपकी मदद करेगा ही करेगा, लेकिन आप ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह आपका कोई बुरा करेगा भी तो कर नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़, आपको जो भी टेंशनें होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, जिस चीज़ के लिए भी डिप्रेशन होगा वो दूर हो जाएगा। जब भी आप सुबह उठें तो आप पढ़ लें, ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, ये बहुत छोटी सी दुआ है और मुझे लगता है आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसकी अहमियत जो है अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो खुद देखेंगे, आपको बहुत इसके असर नज़र आएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छाइयाँ हैं इस दुआ की, है जितना बयान भी नहीं कर पाऊँगी उतनी इसमें अच्छाइयाँ हैं। नाज़रीन इकराम, तो दिली अक़ीदे से और मोहब्बत से इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें, और अल्लाह पे हमेशा यकीदा रखें, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी मदद करने वाला है। कोई ना हमें कुछ भी नहीं दे सकता, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हमें कोई रत्ती भर भी कुछ नहीं दे सकता। अगर आपके दिल में यकीन है कि अल्लाह हमें देने वाला है तो वो अगर चाहे आपके दुश्मन से भी आपको चीज़ दिला सकता है, अगर आपको यकीदा है। अगर आपको यकीदा नहीं है तो बेकार है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह जिससे चाहे आपको आपका काम बनवा सकता है, चाहे वो दुश्मन हो आपका, चाहे आपका कितना भी बुरा सोचता हो, लेकिन अल्लाह अगर चाहेगा तो उस दुश्मन से भी आपका काम बनवा सकता है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी मगर बहुत ही बड़ी बात है ये समझ में आई होगी, दिल तक पहुंची होगी। अगर आप इस दुआ को भी पढ़ा करें और दिल में अल्लाह के लिए यकीन रखें, और हो सके तो दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करेंगे। दुआ सुबह शाम ज़रूर पढ़ लिया करें 7 मरतबा, और कोशिश करें कि अपनी ज़बान से कभी कुछ गलत ना निकले और दूसरों के लिए कभी कोई गलती ना हो। बेशक अल्लाह अपनी गलतियों को मानने वालों को पसंद करता है और गलतियों से तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो नाज़रीन इकराम,
آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اور بھی مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔